morning. Welcome to Pre-Market Report by Reliance Trading Academy. So, as usual, we'll start with Dow Jones and we'll continue further. So, Dow Jones में कल हमने जिस तरीके से देखा था कि 32,700 का फिलहाल सपोर्ट है डाउ जोन्स पे, तो उस सपोर्ट को डाउ जोन्स ने कल रिस्पेक्ट किया है और वहां से हल्का सा बाउंस बैक किया है। अब ये बाउंस बैक जो है, क्योंकि 23 को फ्राइडे को वीकली एक्सपायरी रहेगा डाउ जोन्स के लिए, तो ये जो एक्सपायरी है ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 33,100 के पास में एक्सपायरी हमें मिल सकती है, जो वीकली एक्सपायरी होगी। तो 33,100 के पास एक रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से अगर बाउंस होता है तो 33,100 पे आके ये गाड़ी डाउ जोन्स की जो बाउंस हो चुका है ऑलरेडी, तो 33,100 के पास आके ये गाड़ी रुकेगी, ऐसा मेरा अनुमान है। अगर 33,100 के ऊपर सस्टेन हो गया और ब्रेकआउट कर गया, देन हमें उस वक्त का डेटा देखकर फिर अनुमान लगाना होगा कि ऊपर और कितना जा सकता है। तो ऑब्वियसली ऊपर की तरफ फिर इसका 33,500, 34,000 और ये सारे टारगेट्स बनते हैं, बट फिलहाल का नज़ारा जो है उस हिसाब से 33,100 शुड बी द रेजिस्टेंस फॉर डाउ जोन्स। फिर बात करते हैं S&P 500। तो S&P 500 का अगर आपको याद है कि 3800 का जो हमने टारगेट सेट किया था, या 3800 का सपोर्ट S&P 500 के लिए है, ये हमने पिछले काफी सारे प्री मार्केट रोड में हमने डिस्कस किया था। तो उस 3800 के सपोर्ट को S&P 500 ने कल रिस्पेक्ट किया है और वहां से बाउंस किया है। तो S&P 500 के लिए अगला रेजिस्टेंस जो बनता है वो 3900 और ऑन ए लिटिल हायर साइड 3950 का रेजिस्टेंस S&P 500 के लिए बनता है। और ये सिर्फ ये जो वीकली एक्सपायरी होगी 23 दिसंबर को, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो 3950 और 3900 के बीच में S&P 500 का वीकली एक्सपायरी हो सकता है, और वहां से मेरा एज पर द डेटा दैट आई एम रीडिंग, मुझे ऐसा लग रहा है कि वहां से फिर से एक बार डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होगी, क्योंकि नीचे की तरफ जो भी प्रोविजंस बना के रखे हैं, देखो जब हम लोग वहां ऊपर ट्रेड कर रहे थे 4,000 और 4,100 और उसके भी ऊपर जब हम लोग ट्रेड कर रहे थे, उस वक्त मैंने कहा था कि 3800 का प्रोविजन बना के रखा है। तो 3800 को आज या कल रात को S&P 500 ने ऑलमोस्ट सिर्फ $3-3.5 का फासला रह गया और उसको अचीव कर लिया ऑलमोस्ट, ठीक है। तो उसी तरीके से अभी जो नीचे की तरफ प्रोविजंस इंस्टीट्यूशंस ने बना के रखे हैं वो बहुत ही ज्यादा बियरिश है। तो हो सकता है 3950 के पास से हमें फिर से एक बार रिजेक्शन मिले और कंटिन्यू करें हम लोग डाउन ट्रेंड। दैट इज द मोस्ट प्रोबेबल ट्रेंड दैट द मार्केट माइट फॉलो, इज व्हाट आई थिंक। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की। तो निफ्टी में निफ्टी फ्यूचर्स की SGX का डेटा देखकर जो मैंने निफ्टी फ्यूचर्स के बारे में अनुमान लगाया था कि निफ्टी फ्यूचर जो है वो 18,300 का सपोर्ट ले सकता है, तो अकॉर्डिंगली 18,300 का सपोर्ट निफ्टी फ्यूचर्स ने लिया। और निफ्टी फ्यूचर्स और स्पॉट ये दोनों में लगभग 100 पॉइंट्स का जो डिफरेंस है, उस हिसाब से निफ्टी ने 18,200 ₹2.65 छोड़ के 18,200 का टारगेट ऑलमोस्ट अचीव किया और वहां से एक बाउंस बैक देखने को मिला है। तो अभी जो डेटा मैं देख रहा हूँ, उस डेटा के अनुसार 18,500 के पास हमें इस महीने का, या हम बोल सकते हैं कि इस साल का ईयरली एक्सपायरी जो होगा या ईयर एंड जो होगा हमारा, वो 18,500 के आसपास रहेगा। ऑब्वियसली इस महीने का फाइनल एक्सपायरी की मैं बात कर रहा हूँ 29 दिसंबर। 29 दिसंबर की जो एक्सपायरी है वो 18,500 के आसपास हमें मिल सकती है। तो यहाँ से थोड़ा और बाउंस मार्केट कर सकता है। वी कैन रिलेट इट विथ द बाउंस दैट वी आर एक्सपेक्टिंग इन डाउ जोन्स एज वेल एज इन S&P 500। तो उसके साथ में ही निफ्टी भी 18,500 तक, जो कि बहुत ज्यादा अभी अंतर रहा नहीं है। स्पॉट के बारे में अगर बात करूं तो सिर्फ 115 पॉइंट्स का अंतर है। तो ये 115 पॉइंट्स का हम लोग बाउंस देख सकते हैं। जो हमारा एक्सपायरी है
वो वीकली एक्सपायरी 22 का मतलब कल जो है वो हमें 18,400 और 500 के बीच में मिल सकता है, ऐसा मेरा अनुमान है। हालांकि एक्सपायरी के दिन आखिरी में सेकेंड हाफ में एक बड़ा मूवमेंट करके सारे रेजिस्टेंस और सपोर्ट तोड़ के भाग जाता है मार्केट, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट विल स्पेंड बिटवीन 18,400 एंड 18,500। सिमिलरली विद बैंक निफ्टी 43,500 के पास हमें ईयरली एक्सपायरी, मतलब दिसंबर का जो फाइनल एक्सपायरी है वो हमें 43,500 के आसपास मिल सकता है। बैंक निफ्टी के लिए हमने जो नीचे की तरफ लेवल्स हम लोग ने आइडेंटिफाई किए थे कि बैंक निफ्टी 43,000 पे सपोर्ट लेगा, तो 43,000 को थोड़ा सा एक्सीड करके नीचे चला गया था 45 पॉइंट्स मेरे ख्याल से, और वहां से फिर बैंक निफ्टी ने बाउंस किया है। तो ये जो लेवल्स है, जो ऑप्शंस का डेटा है, वो टू बी वेरी ऑनेस्ट डेटा कभी झूठ नहीं बोलता है, डेटा कभी गलत नहीं होता। अगर गलती होती है तो वो हमसे होती है उस डेटा को पढ़ने में। तो फिलहाल जिस तरीके से मैं ऑप्शंस का डेटा पढ़ रहा हूँ, और मैं गलत हो भी सकता हूँ, तो जो मैं पढ़ रहा हूँ उस हिसाब से 43,500 के आसपास हमें एक्सपायरी मिलेगी। और आज भी हम लोग 43,500 तक एक और एक्सटेंड करके 43,500 या 43,600 तक मैक्सिमम हम लोग जा सकते हैं। वहां पर जाने के बाद में मार्केट कंसोलिडेशन में चला जाएगा। अब चलते हैं स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो टाटा मोटर्स में बहुत ही स्ट्रॉन्ग शॉर्ट बिल्टअप हुआ है, और अगर मुझे अभी इस लेवल से, आई एम नॉट श्योर कि मुझे एंट्री मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन अगर मुझे एंट्री मिलता है तो 420 के लेवल से मैं इसमें शॉर्ट एंटर करना चाहूंगा। लेकिन प्रोबेबिलिटी मुझे थोड़ी कम लग रही है कि मुझे 420 तक एंट्री मिलेगी। हालांकि आज निफ्टी बैंक निफ्टी कंटिन्यू करता है अगर ऊपर की तरफ, तो हो सकता है एंट्री मिल भी जाए, आज नहीं कल, या हो सकता है फ्राइडे को मुझे एंट्री मिले 420 तक। तो 420 के लेवल से अगर मुझे एंट्री मिलता है तो मैं इसमें शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कर सकता हूँ। और अगर 420 तक नहीं तो कम से कम ये जो मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया है 413 से लेके 417 रुपया 50 पैसे, है ना, या 417 रुपया 50 पैसे। तो ये जो है 5 रुपए का जो रेंज है 413 से लेके 417, इसके बीच में भी अगर मुझे शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है तो 420 के ऊपर मेरा स्टॉप लॉस रख के मैं टाटा मोटर्स में एक शॉर्ट इनिशिएट करने की हिम्मत कर सकता हूं। और फिर वहां से मेरा टारगेट जो रहेगा, ऑब्वियसली पहला टारगेट 410 का होगा और दूसरा टारगेट मेरा 400 का होगा, और 400 के आसपास मैं मेरा प्रॉफिट बुक कर लूंगा। आई विल नॉट कैरी फॉरवर्ड दैट पोजीशन। सो ये टाटा मोटर्स के बारे में मेरा अनुमान है। शॉर्ट बिल्टअप हुआ है, अगर सेफली ट्रेड करना है तो आप इसे कैसे ट्रेड कर सकते हो वो जानना है तो प्लीज मेरा 9 जनवरी से नए बैचेस शुरू हो रहे हैं। बहुत सारे टाइम्स अवेलेबल है, बैच टाइमिंग्स अवेलेबल है। सुबह 7 से 9 बजे तक का एक टाइम अवेलेबल है, शाम का टाइम है, रात का टाइम है, और वीकेंड का भी टाइम है। तो ऐसा कोई भी ट्रेडर या कीन लर्नर नहीं होगा जिसको अगर सीखना है तो उसके लिए टाइम नहीं है, ऐसा नहीं है। जो भी आप टाइम आपके लिए सूटेबल हो आप वो बैच सिलेक्ट कर सकते हो। 9 जनवरी से नए साल की शुरुआत नए बैचेस के साथ हो रही है। अगर आप 23 दिसंबर के पहले एडमिशन कंफर्म करते हो, एनरोलमेंट कंफर्म करते हो, तो आपको जो मेरा एक्चुअल फीस है उससे 60% तक का डिस्काउंट ऑफर कर रहा हूं। तो आप इस ऑफर का लाभ उठाइए और किसी और के कंधे पर बंदूक रख के गोली चलाने से अच्छा खुद सीखिए और खुद आत्मनिर्भर बन जाइए। मैं तो प्री मार्केट रोड करता रहूंगा। हालांकि ये कुछ दिनों के लिए शायद मैं अवेलेबल नहीं हूँ ड्यू टू सम अनफोर्सिन रीजंस, सम पर्सनल रीजंस। आई एम नॉट अवेलेबल फॉर few days and I will be meeting you for pre-market road on next Monday. So I will not be there for few days. I will be meeting you on next Monday directly.
Before that, you can still keep on enrolling for the courses that are batches that are starting from 9th of Jan. और हिंदी, इंग्लिश और मराठी इन 3 भाषाओं में ये कोर्सेस होते हैं। ऑनलाइन जूम मीटिंग पर होते हैं। 60 घंटे का कोर्स ड्यूरेशन है। 60 से 70 घंटे लगते हैं, तो 1.5 महीना से लेके 2 महीने तक कोर्स कंप्लीट करने में लगता है। उसके बाद में आपको 6 महीने तक हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलता है। तो कृपया इस सुविधा का लाभ उठाइए और सीखिए और आत्मनिर्भर बनिए। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे सोमवार के प्री मार्केट रोड में। जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you. Have a nice day. Have a nice weekend. Have a nice expiry. Trade safe. Take care. Bye bye.